मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप लोगों को इसके पहले हम चैप्टर 5 पढ़ाए हैं, इंडिया फिजिकल फीचर्स। मीन्स हमारे देश इंडिया की भौतिक विशेषताएं के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो फिजिकल फीचर्स के अंतर्गत हम लोग माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटो, डेजर्ट, आइलैंड, इन सब के बारे में हम लोग पढ़े हैं। कहाँ कौन आकृति है, कहाँ माउंटेन है, कौन तरह के माउंटेन है, कितना हाईएस्ट है, कितना लो है, कहाँ का ज़मीन प्लेन है, कहाँ डेजर्ट वाला ज़मीन है, कहाँ आइलैंड है, ये सारे हम लोग पढ़े हैं। आप लोग समझ में आया है ना? तो हम लोग जब ये चैप्टर खत्म कर लिए तो अब हम लोग अपना एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो एक्सरसाइज में फर्स्ट हम लोग जितने भी हार्ड वर्ड मीनिंग है, जो हम लोगों को वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है, उसको हम लोग लिख लेंगे, ताकि इसके लिखने से आप लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोग को सारा पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले जो है फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स मीन्स भौतिक विशेषताएं। क्या होता है? फिजिकल फीचर्स मीन्स भौतिक विशेषताएं। सेकेंड है लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म मीन्स भू आकृति, वहाँ जमीन की क्या आकृति है, किस तरह की जमीन है, इसका मतलब लैंडफॉर्म मीन्स भू आकृति होता है, ठीक है? अब थर्ड है बीच। बीच, बीच मीन्स क्या होता है? समुद्र तट, जहाँ समुद्र होता है उसके किनारे को हम लोग बीच कहते हैं। फोर है वैली। वैली मीन्स घाटी। फिफ्थ है हाईएस्ट पिक। हाईएस्ट पिक मीन्स सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंचा जो शिखर होता है उसे हम लोग हाईएस्ट पिक कहते हैं। सिक्स में है ग्लेशियर्स मीन्स हिम नदी, बर्फ जैसा पानी ठंडा होता है, हिम नदी उसे बोलते हैं। सेवन है प्लेन्स। प्लेन्स मीन्स समतल, बराबर जमीन। एट है प्लेटो। प्लेटो मीन्स पठार। नाइन है डेंस। डेंस मीन्स शहर। और 10th है नैरो स्ट्रिप्स, माने संकीर्ण स्ट्रिप्स होता है, वो हम लोग नैरो स्ट्रिप्स कहते हैं, ठीक है? समझ में आया वर्ड मीनिंग? आप लोग घर पे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ के जहाँ हार्ड लगे वो वर्ड का मीनिंग देख लीजिए। आप लोग एक एक सेंटेंस का मीनिंग पता चलते जाएगा, ठीक है? अब हम लोग एक्सरसाइज ए करेंगे। एक्सरसाइज ए क्या है? एक्सरसाइज ए में है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है? हम लोग जो सही है उसको चुनेंगे। तो इसका 1 में दिया हुआ है कि लो हिल्स लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। लो हिल्स मतलब जो नीचे जो पहाड़ होता है वो सेंट्रल इंडिया में है। कौन जगह पे है? उसको क्या बोलते हैं? सतपुरा रेंज की पूर्वांचल रेंज, तो उसे हम लोग सतपुरा रेंज कहते हैं, ठीक है? सेकेंड है ए स्नो फेड रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन द हिमालय, तो इसमें हम लोग भरेंगे गंगा। थर्ड है द ग्रेट प्लेन्स आर मोस्टली फर्टाइल दिया है और रॉकी दिया है, तो हम लोग मोस्टली फर्टाइल भरेंगे, ठीक है? टिक करेंगे। द इंडिया पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय। इंडिया पेनिनसुला क्या चीज से घिरा हुआ है? वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है? फिफ्थ है डेजर्ट कवर ए लार्ज पार्ट ऑफ द स्टेट। बहुत ज़्यादा भाग जो है बालू से भरा हुआ है। कौन सी जगह का? हिमाचल प्रदेश का कि राजस्थान का? तो राजस्थान का, ठीक है? समझ में आया ना? अब ये ए खत्म हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी में क्या है? मैच दी फॉलोइंग। हम लोगों को मैच करना है, जो सही आंसर है उसको हम लोग मैच करेंगे। तो फर्स्ट में दिया हुआ है अंडमान एंड निकोबार, तो इसका आंसर कौन सा है? सी। आप लोग बुक पे देख लीजिएगा कि 1 का होगा सी। सी में क्या लिखा हुआ है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है? सेकेंड है
पूर्वांचल रेंज, तो उसका आंसर क्या होगा? डी, यानी डी में है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। थर्ड है विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस, तो इसका क्या होगा? ई, ई मीन्स ये सेंट्रल इंडिया में आता है। 5 है नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन, नहीं सॉरी, फोर्थ सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। तो सतलज एंड ब्रह्मपुत्र जो है वो स्नो फेड के अंतर्गत आता है, तो इसमें हम लोग 4 का ए आंसर होगा। 5 है नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड, ठीक है, नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन लैंड का होगा बी, यानी कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, समझ में आया? अब हम लोग सी फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो खाली जगह है उसको हम लोग सही, जो करेक्ट वर्ड होगा उससे हम लोग भरेंगे। ठीक है, तो आप लोग बुक में सेंटेंस देखिएगा और जो लिखवाए हैं उसे ब्लैंक्स में भर दीजिएगा। ठीक है, द हिमालय माउंटेन्स रेंजेस लाई इन द डैश पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो आप लोग नॉर्थर्न भरेंगे। ठीक है, सेकेंड है वी फाइंड द डैश, मैंने भरना है इसमें प्लेन्स अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द कंट्री, तो इसमें हम लोग भरेंगे नैरो स्ट्रिप्स। ठीक है, क्या भरेंगे? नैरो स्ट्रिप्स। अब थर्ड है ए डैश इज एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द एरिया सराउंडिंग इट, तो इसमें हम लोग क्या भरेंगे? प्लेटो। ठीक है, फोर्थ है द अरेबियन सी लाइज इन द 3 साइड्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, इसमें हम लोग भरेंगे 3 साइड्स, 4 में 3 साइड्स। ठीक है, 5 में द डैश डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, तो इसमें हम लोग भरेंगे थार, थार डेजर्ट होता है, तो THAR, थार। 5 में हम लोग थार भरे हैं। ठीक है, समझ में आया ना? क्वेश्चन डी, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, शॉर्ट में ये सब क्वेश्चन का हम लोग आंसर करेंगे। जैसे क्वेश्चन 1 है व्हाट मेक्स द सॉइल इन द ग्रेट प्लेन्स फर्टाइल, क्या बनाता है मिट्टी को, प्लेन जगह पे मिट्टी को उपजाऊ क्या चीज बनाता है, कैसे बनता है? तो द रिवर्स मेक्स द सॉइल इन द ग्रेट प्लेन्स फर्टाइल, नदियाँ जो हैं वो ही बनाती हैं प्लेन्स को फर्टाइल, प्लेन्स वहाँ के सॉइल को फर्टाइल बनाती है, मतलब उपजाऊ बनाती है। द रिवर्स मेक्स द सॉइल इन द ग्रेट प्लेन्स फर्टाइल। क्वेश्चन 2 है नेम 2 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द कोस्टल प्लेन्स, 2 रिवर का नाम लिखो जो कोस्टल प्लेन्स के पास, नेम 2 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दी, वो कोस्टल प्लेन्स से फ्लो करती हैं, वो 2 रिवर का नाम बताना है, तो नर्मदा एंड गोदावरी। ठीक है, क्वेश्चन 3 है व्हाट इज अ प्लेटो, प्लेटो क्या है? तो प्लेटो इज एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द एरिया सराउंडिंग इट, प्लेटो जो है वो फ्लैट लैंड एरिया है जो कि थोड़ा सा अपने चारों ओर के एरिया से थोड़ा सा ऊंचा होता है। ठीक है, अब 4 है डिफाइन पेनिनसुला, पेनिनसुला को डिफाइन करना है कि मैंने पेनिनसुला क्या है? तो ए लैंड सराउंडेड विथ वाटर ऑन ऑल 3 साइड्स, एक जमीन जो है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वेयर आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड ऑन इट्स ईस्टर्न साइड इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के ईस्टर्न साइड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड है, स्थित है। ठीक है, अब ये पांचों क्वेश्चन हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको हमको शॉर्ट में आंसर देना था। ठीक है, अब हम लोग ई क्वेश्चन ई को आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, थोड़ा विस्तृत में हम लोगों को ये सारे क्वेश्चन का आंसर करना है।
तो इसके बाद क्वेश्चन है डिटेल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, और इनमें क्वेश्चन है 1 डिस्क्राइब द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया का मेजर फिजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करना है। तो देयर आर माउंटेन रेंजेज विथ हाई पीक्स, फॉरेस्ट कवर्ड हिल्स एंड ग्रीन वैलीज। देयर आर माउंटेन रेंजेज, पहाड़ी क्षेत्र है जो वहाँ फॉरेस्ट से कवर्ड है और ग्रीन वैलीज है, हरी भरी घाटियां हैं। देयर आर फर्टाइल ग्रीन प्लेन्स विथ beautiful beaches. There are islands too. The various features, the landforms of a country are known as its physical feature of India. ठीक है, समझ में आया ना? एक्सप्लेन करें। हिमालय माउंटेन्स रेंजेस, पूर्वांचल रेंजेस, Aravalli ranges, Vindhya and Satpura ranges found in India. The Himalaya mountains found in the northern part of India. Purvanchal ranges found in northeastern region of India. Aravalli range runs across the states of Rajasthan, Haryana, Gujarat and Vindhya and Satpura are found in central India. तो आप लोगों को समझ में आया कि ये डिस्क्राइब द मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का ये आंसर हुआ। अब क्वेश्चन ये नेम द माउंटेन्स रेंजेस फाउंड इन इंडिया, वेयर आर दे फाउंड, इसका आंसर ये हुआ। अब क्वेश्चन 3 है डिस्क्राइब द डेक्कन प्लेटो, तो इसका आंसर होगा दिस साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया डज लुक लाइक अ कोन, द लैंड हियर इज elevated and higher than the surrounding plains. This area is known as the Southern Plateau or Deccan Plateau. The Deccan Plateau region is hard and rocky and not as fertile as the plains. Deccan Plateau जो है वो कड़ा होता है, हार्ड होता है और पथरीला होता है। प्लेन्स जगह की तरह ये उपजाऊ नहीं होता है। Now we complete all the question answer. Thank you.